भगवान ने कहा कर्मेंद्रियों को वश में करके और मन से फिर संसार के पदार्थ, वस्तुएं, स्थिति, पद, इन सब का स्मरण करने से वो व्यक्ति साधक नहीं होता। और भगवान ने कहा कि इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, वो तो विमूढ़ व्यक्ति है, मिथ्याचार स उच्यते, वो तो मिथ्याचारी है। हम सब लोग जीवन में मिथ्याचारी बनेंगे ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, सब लोग ऐसे होते भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा यस्त्वन् कि आपको करना क्या चाहिए, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। अब इंद्रियों को पहले वश में नहीं करके मन को वश में करें। मन पहले चलता है कि इंद्रियां पहले चलती? देखिए, अब मन ने कहा कि सत्संग करने जाएंगे तो आप आ पड़े। मन यदि कह देता कि आज नहीं जाएंगे तो आप नहीं आते। इसलिए जितना भी प्रारंभ होता है वो मन से प्रारंभ होता है। दूसरे आध्यात्मिक व्यक्ति ने कहा कि संकल्प से प्रारंभ होता है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत अंतर है नहीं। इसलिए चाहे तो संकल्प कहें और चाहे मन कहें, जितने भी संसार के कार्य होते हैं इसी के द्वारा होते हैं। इसलिए पहले मन को समझाएं और मन के द्वारा फिर इंद्रियों के ऊपर वश करने का प्रयत्न करें। नियम्य, उसको पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। मन कई बार नहीं समझता, बालक की तरह होता है। आपके परिवार का छोटा सा बालक, जिन दिनों में अंगीठी में, सिगड़ी में कोलसा जलाया जाता था, पुरानी बात है, तो छोटा सा बच्चा जलते हुए कोलसे को लाल रंग का एक खिलौना समझ लेता कि रमकड़ा है और उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ता। उसकी माँ तुरंत उसको पकड़ लेती और उसके हाथ बांध देती कि भूलकर उसको छूना नहीं, ये तुमने छुआ तो फफोले पड़ जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, दाह होगा। वहां जबरदस्ती करके भी माँ उसको रोकती है। इसी तरह से संसार के जो पदार्थ हैं मन के द्वारा प्रकट होने के कारण पहले मन को समझाइए कि परिणाम क्या होगा। जो परिणाम की बिना चिंता किए हुए तत्काल किसी कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनको बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। और फिर इतना ही नहीं, पूरा जीवन ही चला जाता है। फिर लगता है कि अब क्या होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे मन के वश में चलने वाले लोगों का बड़ा संक्षिप्त सा वर्णन करते हैं कि सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब समय हाथ से निकल गया, शरीर में शक्ति नहीं रही, चिंतन करने का अवसर नहीं रहा, मन को भी पकड़ पाने की कोई इच्छा और श्रद्धा न रही। अब करेगा क्या? मनुष्य के पास सबसे बड़ा सीधा काम है पश्चाताप करना। सो परत्र दुख पावे, वो पर माने दूसरे लोक में और अत्र माने यहाँ, उन दोनों स्थानों पर उसको दुख होता है। अब जब दुख होता है तब कई बार दुखी आदमी किसी दूसरे को उस दुख का कारण है ऐसा ढूंढने का प्रयत्न करता है। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, क्योंकि उसने उस समय तो सोचा नहीं। जिन बातों को बहुत अच्छा बताया जाता था उनके संबंध में उसने चिंतन नहीं किया। जो किसी के गुण नहीं जानता है वो भला उसके संबंध में विचार कैसे भी कर सकता है? बड़ी कठिन बात। सतम सदा निंदति नाति चित्रम, वो अच्छी बात की भी निंदा करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यथा किराति कर कुंभ जाताम, मुक्ताम परित्यज्य बिभर्ति गुंजाम। नीतिकारों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि हाथी के मुक्ता मणि कहीं पड़ी है, जंगल में घूम रहा था। ऐसा साहित्यिक लोग कहते हैं, सत्य ही होगा कि गजमुक्ता बड़ा मूल्यवान होता है और वो गज के गंडूश भाग में से निकलती है, कान के पास में से, ऐसा भी वर्णन आता है। अब वो सुंदर सा एक चमकता हुआ मोती गजमुक्ता जंगल में पड़ा हुआ है। जंगल में रहने वाला आदिवासी व्यक्ति उसको पहचानता नहीं है
इसलिए वो तो चुनौती ही गिनता रहता है। सब जगह वो छोटी लाल और जिसका मुंह काला होता है उसको आप यही कहते हैं शायद, तो चिनौती ढूंढता है और मणि को छोड़ देता। सतम सदा निंदति नाति चित्रम, वो व्यक्ति संसार की उन वस्तुओं को जिनकी कीमत नहीं है, जिनके बिना भी आदमी जी सकता है, उनके संग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। समय चला गया, अब किसी के ऊपर तो दोष देना पड़ेगा। मन का स्वभाव है, उसकी ये हीन वृत्ति है, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए काल ही। कभी काल को, कभी कर्म को, और कभी कभी तो ईश्वर को। शायद मैंने अपने पूर्व वचन में कई बार कहा होगा, बहुत श्रोता हमारे पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। कई बार ईश्वर को भी हम दोष देते हैं। जब मैं शंकराचार्य पद पर था तो बॉम्बे में, वहाँ भूलाभाई देसाई रोड पर किसी आदमी ने अपना पूरा फ्लैट 10 दिन के लिए दे दिया। हमें वहाँ निवास करते थे, प्रवचन करते थे। उस समय चांदी वांदी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मेरे पुजारी ने कहा कि महाराज 2 चांदी की वाटकी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने कहा पता लगाओ, मिल जाए तो ठीक है। कुछ पता लगा तो मालूम पड़ा कि वहां जो काम करने वाला घाटी था वो उनको उठा लिया। उन लोगों ने कहा इसको पुलिस में दे दे। मैं कहा नहीं, गरीब आदमी है, कोई बड़ी आवश्यकता होगी तभी तो उठाया, नहीं तो ऐसा क्यों करता हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुमने चांदी की पूजा की कटोरियां गायब कर दी। बोला महाराज कल परसों हम भी थोड़ी देर के लिए प्रवचन सुनने गए थे। तो क्या सुनना था तुमने? आप कह रहे थे कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, उनकी बिना इच्छा के तो पत्ता नहीं हिलता। जब पत्ता नहीं हिलता है तो मैंने क्या भगवान की बिना इच्छा के चोरी किए? अब बताइए मैं उसको क्या कहता। तो सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, वो काल ही कर्म ही ईश्वर ही। कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है। बहुत सारे व्यसनी लोगों से कभी मिलाप होता है, भाई छोड़ दो, ऐसा क्यों करते हो? बोले महाराज आप ही लोग तो कहते हैं कठिन कलिकाल है, अब उस कलिकाल का जो धर्म है कुछ लोग तो पालन करेंगे, हम तो काल के कारण विवश। कोई कहता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे हैं महाराज, क्या कर सकते हैं। ये सब बहाना है, इन बहानों से ही तो ऊपर उठना है। मनुष्य अपने दोषों को किसी के साथ मढ़कर क्षणिक संतोष तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो पश्चाताप यदि सीमा पर कभी पहुंच जाता है तो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या फिर सामाजिक बहिष्कार के कारण आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा यस्तुन्यान मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। मन से इंद्रियों को वश में करे। और यहाँ अर्जुन शब्द भगवान ने कहा, अलग अलग संबोधन दिए। भगवान ने कहा तू बहुत सरल है, और जो सरल व्यक्ति होता है उसको कोई बात ठीक से समझ में आती है। जो वक्र होता है वो तो बहुत भयंकर होता है, और उसको सज्जन लोग भी जल्दी जल्दी कुछ कहते नहीं। वक्र चंद्रमय ग्रसय न राहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब चंद्रग्रहण होता है ना तो टेढ़े चंद्रमा को नहीं करते, जब पूरा सीधा होता है तो वक्र चंद्रमय ग्रसय न राहु। जो टेढ़ा चंद्रमा उसको राहु भी उसके ऊपर ग्रहण नहीं लगाता। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुझे गीता इसलिए सुना रहा हूं कि टेढ़ा नहीं है तू बहुत सरल। अध्यात्म का ज्ञान जो है वो सरल व्यक्तियों को बहुत जल्दी आत्मसात होता है। इसलिए भगवान श्री राम जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, जो हमारे आराध्य हैं, कितनी सरलता है। ये सरलता का गुण हम सब लोगों के भीतर अर्जुन से आना चाहिए, प्रभु राम से आना चाहिए। जनकपुरी में घूम रहे हैं, घूमते घूमते अचानक जानकी जी पर दृष्टि पड़ी है। कोई मन में असत भाव नहीं जागा, लेकिन एक बार पुनः देखने का मन हुआ है। रात्रि को विश्वामित्र जी के चरण दबाते दबाते उन्होंने कहा ये अपने मन का दोष मुझे कह देना चाहिए कि रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन कुपंथ दे ही नहीं काऊ।
रघुवंशियों का ये सरल स्वभाव है कि वो कभी कुपथ पर नहीं चलते, उनकी दृष्टि कभी कुदृष्ट नहीं होती। और ये कहते कहते राम कहा सब कौशिक पाए, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, राम कहा सब कौशिक पाए। रात्रि में चरण दबाते दबाते भगवान श्री राम अत्यंत सरल होने के कारण इतनी छोटी सी घटना को भी सरल स्वभाव छुआ छल नहीं, जिनको छल छू नहीं गया, जो सरल स्वभाव के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, उन भगवान ने विश्वामित्र जी महाराज को बात बताई। विश्वामित्र जी हंसे और हंसने के बाद उन्होंने कहा कुछ भावी ऐसा ही होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुमने अपने मन की बात कह दी, बड़ी अच्छी बात है। यदि हम सब लोग अपने इन पूर्व भगवान के स्वरूप और अर्जुन की भांति अपने मन के दोष को अपने किसी श्रद्धेय के सामने प्रकट कर दें, तो एक साधना का ये भी मार्ग है कि दोबारा वो भूल नहीं होती। अपने दोष अपने से पूज्य और अपने से बड़ों के सामने यदि उसको निवेदित कर दिया जाए तो वह दोष फिर दोबारा जल्दी होता नहीं, और जिनको आपने कहा हो वो आपके संरक्षक बनकर आपके कवच बन जाते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों को वश में करने से पूर्व मन को समझाने का प्रयत्न करिए, और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते, उन इंद्रियों के द्वारा फिर जो कार्य होता है वो अनासक्त व्यक्ति के द्वारा होता है, और वो एक विशेष होता है, सविशिष्यते, उसको विशेष रूप से उसका फल मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता का फल कोई ऐसा सकाम कर्म का फल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का फल जो मैंने कल निवेदन किया था, इतना ही मात्र है कि उसके जीवन में समत्व आ जाएगा। आज एक सज्जन राजस्थान से मेरे पास आए, युवक था बिल्कुल। उसने कहा महाराज, जब जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है और जब मैं बड़ा सुखी होता हूँ तो पूरे प्रवचन से मैंने खाली एक दोहा याद किया है। मैंने कहा कौन सा? कि सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, और सबका आदर कीजिए कि जो भेजे भगवान। सुख सपना, जो सुख मिला है ये सदा नहीं रहने वाला, इसमें परिवर्तन होगा, जगत है ही परिवर्तनशील। और जो दुख आया वो पानी का परपोटा जैसा है, फूटेगा, मिट जाएगा। वो युवक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले जब जब कभी बहुत लाभ होता है तब ये दोहा पढ़ता हूँ, और जब कभी कोई कष्ट होता है तो ये दोहा पढ़ता हूँ। आज उसके कोई मित्र यहाँ अस्पताल में बीमार है, उनको वो देखने के लिए आया, और उसने भी उसको अपने मित्र को ये दोहा सुनाया। 2-4 बार उससे उसका आवर्तन कराया। मैंने कहा परिणाम क्या हुआ? उसने कहा सवेरे ज्यादा दुखी था, जब ये दोहा बार बार दोहराया तो उसका दुख कुछ कम हुआ। जब भी कभी आपके ऊपर ऐसा हो तो गीता का श्लोक याद रहे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये दोहा याद रखेंगे तो आपको सुख और दुख आपके भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। एक बार बुलवा देता हूँ। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जब आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आपको परेशान करने वाला भगवान ही दिखना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको दुख दे दिया, बड़ी सीमित बुद्धि है। किसी परिस्थिति के कारण आप दुखी हो गए, ये भी चिंतन ठीक नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति अभ्यास करते करते सब जगह उसको दिखाई पड़ता है मेरे भगवान ने किया है। इतने दिन तक अच्छा अच्छा किया, तब भगवान से नहीं कहा कि महाराज ये अच्छा क्यों कर रहे हो। और हम तो विनोद में कहते हैं जब दुख आ जाए तब ज्यादा प्रसन्न होना। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो कई प्रकार की मिठाइयाँ, फरसान, लड्डू, पूड़ी, चावल, ये सब रखने के बाद आप उसी थाली के किसी कोने में अथाना रखना भूलते नहीं, चटनी रखना भूलते नहीं है। ये सब खाते खाते एक उंगली से चटकारा लेकर
बड़े मजे से चटनी खाने के बाद तो फिर स्वाद और बढ़ जाता है, कुछ और खाने की इच्छा होती है। जब सुख के व्यंजनों के बीच में कभी दुख आ जाए तो समझना भगवान ने ये चटनी भेजी है, इसका स्वाद लो और फिर उसके बाद ठीक हो जाए। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान।